तो इस प्लेटफॉर्म को अगर सीख लिया, मात्र आपने जूम भी अगर अच्छे से सीख लिया ना, मात्र जूम आपने अच्छे से सीख लिया तो आपका 90% ऑफ द वर्क जो है कि हो जाता है। 90% आपने जो है कि ऑनलाइन इंडस्ट्री में जंग हासिल कर ली है। बस केवल 10% मात्र आपको क्या करना है, बाकी सारा सेटअप आपको करना है। सो जूम में हम जो लोग नहीं आए थे, कुछ लोग यहाँ पे कमेंट्स बॉक्स में चैट कर रहे हैं कि सर जूम की रिकॉर्डिंग मिल पाएगी क्या? तो जूम की रिकॉर्डिंग ऑलरेडी एलएमएस पोर्टल पे डाली हुई है, दो दो बार हमने जूम के सेशन लिए हुए। लेकिन आपको बता दें कि हर बार जब हम कोई भी सेशंस अगर रिपीट करते हैं तो हर बार उसमें हम कुछ एडवांसमेंट डालते हैं, कुछ एडवांस फीचर्स डालते हैं। आप ये जो जूम जब अगर आज ये पूरा हो पाया तो, अगर नहीं पूरा हो पाया, अगर सेकेंड लेक्चर में आप जब जाओगे तो उसमें कुछ अलग टिप्स आपको बताए जाएंगे, कुछ अलग फीचर्स बताए जाएंगे। तो हर एक जो है कि सेशंस क्या होने वाला है, एडवांस तरीके से होने वाला है। यानी कि जिन्होंने पिछले क्लास में अटेंड किया था और अब जब अटेंड करेंगे तो उनको दोनों में डिफरेंस कब पता चलेगा, जब आप अटेंड करोगे तब पता चलेगा। सो व्हाट वी हैव learned in previous class, that is what is Zoom is a video conferencing platform। क्यों आपको रिपीट कर रहा हूँ माय डियर पार्टिसिपेंट्स कि जो लोग नहीं आ पाए थे आज जो है कि कुछ लोग नए आए हुए, नए इन द सेंस क्या ऑलरेडी हमारी कम्युनिटी के पार्ट्स है, लेकिन उनको कुछ प्रॉब्लम्स होने की वजह से वो क्या कर पा रहे थे, सेशंस को अटेंड नहीं कर पा रहे थे। सो व्हाट इज जूम? जूम इज ए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, वर्चुअल मीटिंग। वर्चुअल मीटिंग का मतलब क्या? वर्चुअल का वर्ड है ऑनलाइन से जो है कि रिलेट किया जाता है। वर्चुअल मतलब ऑनलाइन, जिसके थ्रू आप ऑनलाइन मीटिंग कर सकते हो, वेबिनार कर सकते हो, वर्कशॉप कर सकते हो, आप जो है कि बूट कैंप कर सकते हो, ऑनलाइन इवेंट्स कर सकते हो जूम के थ्रू। अभी आप देख रहे हो कि हम यहाँ पे बैठ करके बातें कर रहे हैं ना, तो खड़े होकर के जूम पे कैसे बातें किया जाता है? आपने बहुत सारे वेबिनार्स अटेंड किए होंगे, बहुत सारे बूट कैंप अटेंड किए होंगे। जो लोग क्या करते हैं, स्टैंडिंग मोड में जो है कि वेबिनार्स को कंडक्ट करते हैं, बूट कैंप को कंडक्ट करते हैं, वर्कशॉप को कंडक्ट करते हैं। तो कैसे किया जाता है, अगर आप इसका पार्ट बने रहेंगे तभी ये सारी बातें इसको सीख पाएंगे, है ना। तो हमने क्या बताया कि जूम क्या है, एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन मीटिंग कंडक्ट कर सकते हो, वेबिनार कंडक्ट कर सकते हो, वर्कशॉप कंडक्ट कर सकते हो, कोचिंग ले सकते हो, कंसल्टिंग ले सकते हो, और ऑनलाइन इवेंट्स कर सकते हो। इसमें बहुत सारे फीचर्स है, ऑलरेडी जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको समझ में आएगा। और साथ साथ में जो है कि आप अपने लोकेशंस में बैठ करके दुनिया को क्या कर सकते हो, मुट्ठी में कर सकते हो, यानी कि पूरी दुनिया को आप कनेक्ट कर सकते हो। आज हमारे प्रोग्राम्स में है, जो हमारी कम्युनिटी है, इसमें क्या है, पूरे ऑल ओवर इंडिया के लोग हैं, किसी एक पर्टिकुलर स्टेट से नहीं, पूरे जो है कि ऑल ओवर इंडिया के लोग हैं, और वेबिनार्स में भी ऑल ओवर इंडिया के लोग आते हैं। तो हम क्या कर पा रहे हैं, पूरी दुनिया को अपने आप से जोड़ पा रहे हैं, उनसे जो है कि अपने व्यूज, आइडियाज को, नॉलेज को शेयर कर पा रहे हैं, अपनी एक्सपर्टीज को लोगों को बता पा रहे हैं। सो हाउ जूम इज यूजफुल इन ट्रेनिंग एंड कोचिंग इंडस्ट्री? कोचिंग एंड ट्रेनिंग इंडस्ट्री का पार्ट यहाँ पे बताने का पर्पज क्या है कि ज्यादातर हमारे साथ क्या, कौन लोग जुड़े हुए हैं, जो ट्रेनर कोचेज बनना चाहते हैं। तो इससे आप क्या कर सकते हो, वर्चुअल ट्रेनिंग सेशंस ले सकते हो, और क्या से कर सकते हो, इंटरेक्टिव कुछ फीचर्स है इसमें, आप स्क्रीन शेयरिंग कर सकते हो, आप ब्रेकआउट क्रिएट कर सकते हो, ब्रेकआउट रूम क्रिएट कर सकते हो। तो हमारे कुछ प्रैक्टिकल्स होने वाले जिससे कि हम ब्रेकआउट रूम्स क्रिएट करके आपको दिखाएंगे क्या होते हैं। जब आप प्रैक्टिकल्स में इन्वॉल्व होगे तब आपको समझ में आएगा, है ना। स्क्रीन शेयरिंग आप कर सकते हो, चैटिंग कर सकते हो, जो है कि रिकॉर्डिंग कर सकते हो, प्लेबैक कर सकते हो, और क्या कर सकते हैं, वन टू वन कोचिंग आप प्रोवाइड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस सॉफ्टवेयर, वन टू वन कंसल्टिंग आप प्रोवाइड कर सकते हो, आप ग्लोबली रीच कर सकते हो। तो इसीलिए ट्रेनर्स और कोचेज के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव है, बहुत ही कम खर्चे के साथ आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। इनिशियल लेवल पे, बिगिनिंग लेवल पे, शुरुआती दौर पे, जब आप ट्रेनिंग एंड कोचिंग इंडस्ट्री में आप अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, तो उस समय में आप क्या कर सकते हो, 40 मिनट्स का जो जूम का फीचर्स है उसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, और रिलायबल एंड यूजर फ्रेंडली है, बहुत ही आसान है। किस तरीके से आसान है, इसको हम प्रैक्टिकली समझने वाले हैं। सो प्रैक्टिकल समझने के लिए क्या करने वाला हूं मैं, आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ कि जूम का प्रैक्टिकल, जैसे ऑलरेडी हमने बताया था कि जूम पे अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है। तो आई थिंक दैट मोस्ट ऑफ यू हैव क्रिएटेड योर अकाउंट्स, और बहुत सारे लोगों ने क्या किया था, जूम मीटिंग जो है कि सेंड किया था। जूम का जो लिंक है, जूम मीटिंग का जो लिंक कैसे क्रिएट किया जाता है, तो बहुत सारे लोगों ने जूम लिंक क्रिएट करके जो है कि ग्रुप में भेजा था। तो हमें बहुत ही अच्छा लगा था कि आप लोगों ने उस पार्ट्स को तो सीख गए और आप आगे कर सकते हो। सो आगे का पार्ट्स हम बताने वाले हैं कि अगर पीछे का, अगर मुझे बताऊं कि जूम पे अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है, तो सिंपली आप अपने नोटबुक में नोट डाउन करो, www.zoom.us पे आप जाओगे, वहां पे जो है कि साइन अप की बटन है, वहां पे जब आप जाओगे तो वहां पे जैसे ही साइन अप करोगे आपसे क्या पूछेगा, बर्थ ईयर पूछेगा। जैसे ही आप अपना बर्थ ईयर डालोगे आपसे पूछेगा आपका ईमेल आईडी। जब आप ईमेल आईडी आप डालोगे तो आपके ईमेल आईडी पे एक वेरिफिकेशन कोड आएगा। वेरिफिकेशन कोड को जब आप एंटर करेंगे तो आपसे आपका नेम पूछा जाएगा, आपका लास्ट नेम पूछा जाएगा, आपको पासवर्ड क्रिएट करने को बोला जाएगा, और
जब आप जैसे उस प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे, आप जूम के डैशबोर्ड में आ जाएंगे। कैसा डैशबोर्ड दिखता है मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा, डैशबोर्ड कैसा दिखता है, फिर उसके बाद हम जो है कि प्रैक्टिकल करने वाले हैं। सो डैशबोर्ड कैसा दिखता है जूम का, जूम का डैशबोर्ड ऐसा दिखता है ना। इस टाइप का जूम का डैशबोर्ड दिखता है। इसमें मीटिंग्स कैसे क्रिएट की जाती है, सिंपल है। मीटिंग क्रिएट करने के लिए आप मीटिंग वाले ऑप्शंस पे जाओगे, और जैसे ही आप जाओगे यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखेगा क्या, शेड्यूल ए मीटिंग, है ना। आप मीटिंग यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे मीटिंग को स्टार्ट करोगे, प्लस आइकॉन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, आपको बोलेगा, क्या बोलेगा कि आपका मीटिंग का टॉपिक क्या है। आप अपने मीटिंग का टॉपिक दोगे, उस मीटिंग के टॉपिक को आप डिस्क्राइब करोगे, आप कब मीटिंग लेने वाले हैं, उसका टाइम और डेट आप यहाँ पे डालेंगे। ड्यूरेशन जब आपका फ्री वर्जन रहेगा तो 40 मिनट से आप ले सकते हो, यहाँ पे कितना भी ड्यूरेशन डालो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका टाइम जोन मुंबई, कलकत्ता, न्यू दिल्ली बाई डिफॉल्ट सेलेक्टेड रहता है। आप यहाँ पे अपने पासवर्ड को डालो, और अपने अकॉर्डिंग आप पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। इसको सेव कर दो, और जैसे ही आप सेव करेंगे एक जूम का लिंक आ जाएगा, अपने पार्टिसिपेंट्स को आप शेयरिंग करके आप जो है कि उनके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। सो व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे, हम जो है कि इसका जो पैनल है, जूम का जो पैनल है, उसके जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है, उन फीचर्स को हम कैसे यूज कर पाए, इस जो है कि हम लेक्चर्स में सीखने वाले हैं। सो क्या सीखने वाले हैं। पिछले क्लास में हमने ऑलरेडी दो पार्ट्स बताया था कि जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो आपके काम की चीजें हैं, उन्हीं चीजों को आप कमांड कर लो, उन्हीं चीजों को क्या कर लो, आप उसमें एक्सपर्टीज कर लो, उनको बार बार प्रैक्टिस करो, जिससे कि आप जूम पे कंफर्टेबल हो जाओ, कि जब भी आप जूम पे प्रेजेंटेशन जब आप दोगे तो कंफर्टेबली आप क्या कर पाओ, अपने ऑडियंस को प्रेजेंट कर पाओ। यहाँ पे सबसे पहले क्या म्यूट वाला फीचर्स है। तो म्यूट में हमने क्या बताया था कि अगर आप इनिशियल लेवल पे अगर अपने ऑडियंस से पूछोगे कि मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही, अगर आप ऐसा पूछोगे, अगर बार बार इस वर्ड्स को रिपीट करोगे, तो उस समय आपको क्या समझेंगे लोग कि दिस पर्सन इज द न्यू पर्सन, है ना, नया पर्सन है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपना ऑडियो और स्पीकर और माइक पहले से ही टेस्ट कर ले रहा है। कैसे टेस्ट करेंगे, तो यहाँ पे आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है सभी लोगों को। तो देखो ये म्यूट की जो बटन है, इसके जस्ट यहाँ पे एक एरो बटन दी हुई है। एरो बटन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आएगा टेस्ट स्पीकर एंड माइक्रोफोन। कौन सा ऑप्शन है, 1 2 3 4 फिफ्थ ऑप्शन में क्या दिख रहा है, टेस्ट स्पीकर एंड माइक्रोफोन। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, इसको आप क्या कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे अगर आपको ये आवाज सुनाई दे रही होगी तो यस करोगे, फिर इसके बाद माइक्रोफोन, अगर आप कुछ बोलोगे तो आपके कान में आवाज आएगी। अगर ये प्रॉपर बन रहा है, इट मींस दैट यू आर सेट, यू आर ऑल सेट, है ना। उसके बाद आपको कौन सा फीचर्स यूज करना है, आपको यहाँ पे स्टॉप वीडियो का ऑप्शन आ रहा है। तो इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपकी वीडियो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। जैसे आप क्लिक करोगे उस पे, तो वीडियो क्या हो जाएगी, आपकी ऑन हो जाएगी, है ना। उसके बाद यहाँ पे भी देखो एक एरो की बटन है। इस एरो बटन पे हमने क्या बताया था कि आपको अपना वर्चुअल बैकग्राउंड कैसे सेट करना है। यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है चूज वर्चुअल बैकग्राउंड। मेरे साथ हो तो आप अगर अपने डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे हो तो देखो, है ना, उस बटन को जा करके देखो। इंपॉर्टेंट बातें जो आपको प्रैक्टिस में लानी है, जिसकी आपको बार बार प्रैक्टिस करनी, वो चीज को अपने नोटबुक में जो है कि नोट डाउन कर लो। पहला इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको अपना माइक और स्पीकर टेस्ट करके ही जो है कि अपना जो है कि यहाँ पे बैठना है, जूम के प्लेटफॉर्म पे आपको बैठना है। दूसरा क्या है, आप अपना वर्चुअल बैकग्राउंड सेट कर लेना, क्योंकि बहुत सारे लोगों का जो वॉल्स होता है वो प्रॉपर नहीं होता है। तो अगर आप उस वॉल के साथ, अपने जो बैकग्राउंड के साथ अगर आप अपने ऑडियंस को लेक्चर्स दोगे, या फिर कोचिंग दोगे, या कंसल्टिंग दोगे, या फिर ट्रेनिंग दोगे, तो थोड़ा सा लुक अच्छा नहीं आता। तो अच्छा लुक बनाने के लिए आप क्या करोगे, चूज वर्चुअल बैकग्राउंड करोगे। और ये वर्चुअल बैकग्राउंड आप कहाँ से क्रिएट करेंगे माय डियर पार्टिसिपेंट्स, कैनवा से। कैनवा में आप जाओगे, क्रिएट ए डिजाइन पे जैसे ही आप जाओगे, वहां पे लिखोगे जूम वर्चुअल बैकग्राउंड। बहुत सारे बैकग्राउंड वहां पे आ जाएंगे, जो आपका काम का लगे, जो आपको अच्छा बैकग्राउंड लगे, उस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लो। और जैसे आप चूज वर्चुअल बैकग्राउंड की बटन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, थोड़ा मैं फास्ट भी जा रहा हूँ क्योंकि आज मैं सोच रहा हूँ कि कंप्लीट हो जाए तो अच्छा है। नहीं भी कंप्लीट हुआ तो कोई बात नहीं, हम जो है कि नेक्स्ट फिर से अगले क्लास में कवर करेंगे। यहाँ पे जो प्लस की बटन दिखाई दे रही है, इस प्लस की बटन पे ऐड इमेज पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो आप कहाँ चले जाएंगे, अपने कंप्यूटर में, अपने डेस्कटॉप में, अपने लैपटॉप में, और जो भी आपका ऑलरेडी जो इमेज आपने डाउनलोड करके रखी है, उस इमेज को वहां पे सेलेक्ट कर लोगे, ऑटोमेटिक आपका जूम का वर्चुअल बैकग्राउंड सेट हो जाएगा। उसके बाद कौन सा इंपॉर्टेंट फीचर्स है, इंपॉर्टेंट फीचर्स है कौन सा, यहाँ पे आपको दिख रहा है पार्टिसिपेंट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे आप क्या कर सकते हो, अपने पार्टिसिपेंट्स को कंट्रोल कर सकते हो। आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो, अगर आपने अपने पार्टिसिपेंट्स को नहीं कंट्रोल किया, तो आपका पार्टिसिपेंट्स क्या करेगा, आपकी मीटिंग को कंट्रोल करेगा। इफ यू आर नॉट कंट्रोलिंग योर पार्टिसिपेंट्स इन द मीटिंग, देन योर पार्टिसिपेंट्स विल कंट्रोल यू इन योर मीटिंग, है ना। तो आपकी मीटिंग्स का रूल्स कौन बनाएगा, आपको बनाना है। ऐसा ना हो कि आपकी मीटिंग का रूल आपका पार्टिसिपेंट्स बनाने लगे।
सो दिस इज द इम्पोर्टेंट फीचर्स कि इस फीचर्स में इम्पोर्टेंट क्या है कि जैसे आप ये पार्टिसिपेंट्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, है ना। यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स दिखने लगेंगे आपको, तो पार्टिसिपेंट्स दिखेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, तो देखो यहाँ पे सबसे कॉर्नर में है ना, राइट हैंड साइड के सबसे नीचे में यहाँ पे 3 डॉट्स दिए हुए, इस डॉट्स को समझ लो, है ना। जूम पे डॉट्स डॉट्स डॉट्स, 3 डॉट्स ही इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? 3 डॉट्स, है ना। 3 डॉट्स में ही जो है कि आपका पूरा जूम का सेटअप हो जाएगा। तो 3 डॉट्स को अपने नोटबुक में जो है कि बड़े बड़े डॉट्स बना लो। डॉट्स पे हमको जो है कि कमांड लाना है। सो यहाँ पे डॉट्स में क्या कमांड लाना है, यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मैं पूरे फीचर्स को आपको बताता हूं, और जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है उसे आप क्या करोगे, अपने डायरी में नोट डाउन करोगे। सबसे पहले तो आस्क ऑल टू अनम्यूट, है ना, यहां से आप करोगे तो सबको सबको सबके पास क्या जाएगा, एक मैसेज आएगा कि द होस्ट हैज सेड यू टू अनम्यूट योरसेल्फ, है ना। तो इस तरीके से ये मैसेज, अगर आप किसी को अनम्यूट करना चाहते, सभी लोगों को अनम्यूट करना चाहते हो, तो सबके पास मैसेज आएगा। आप जैसे ही अनम्यूट करोगे, एक एक कब काम आएगा, जब हम कोई एक्टिविटी करते हैं, जैसे मैं बोलूं कि चलो बोलो आई कैन, आई विल, आई मस्ट, ऐसे में कुछ एक्टिविटीज करो और सबको, अपने पार्टिसिपेंट्स को क्या करो, उसमें इन्वॉल्वमेंट करवाऊं, तो उस समय इस फीचर्स को आप यूज कर सकते हैं। तो आप क्या करोगे, सभी पार्टिसिपेंट्स को बोलोगे आस्क ऑल टू अनम्यूट, यानी कि सबको एक मैसेज जाएगा कि आप सभी लोगों को क्या होना, अनम्यूट होना है, और जो एक्टिविटी आपके साथ होस्ट करा उस एक्टिविटी को आपको परफॉर्म करना है। तो एक ये वाला ऑप्शन कब यूज होगा, जब आपका होस्ट आपसे कोई एक्टिविटी परफॉर्म करवाने जा रहा है, तो उस समय आप ये ऑप्शंस, यानी कि होस्ट ये ऑप्शंस को यूज करेगा। सेकेंड ऑप्शन क्या है, म्यूट पार्टिसिपेंट्स अपॉन एंट्री। ए इंपॉर्टेंट है ना, म्यूट पार्टिसिपेंट्स अपॉन एंट्री। तो ए इंपॉर्टेंट क्यों है कि अगर आपकी मीटिंग ऑलरेडी चल रही है, अगर आपकी मीटिंग ऑलरेडी चल रही है और उस फीचर्स को आपने क्या किया है, प्रॉपर तरीके से चेक नहीं किया है, तो क्या होगा कि जैसे आपकी मीटिंग आ रही है ना, तो कोई भी सामने से आएगा और उसका माइक अनम्यूट रहेगा, या फिर अपने माइक को अनम्यूट करके आपकी पूरी मीटिंग को क्या कर देगा, डिस्टर्ब कर देगा। कुछ तो उसके फैमिली की आवाजें आएंगी, कुछ उसके बच्चे की आवाजें आएंगी, कुछ उसकी आवाजें आएंगी, कुछ अपने बच्चे को डांटेगा, कुछ अपनी वाइफ को डांटेगा, तो वो भी यहाँ पे सुनाई देगा, और उससे क्या होगा, आपकी मीटिंग डिस्टर्ब हो गई। ऐसा होता नहीं है, लेकिन बहुत बार होता भी है ना। तो दैट इज इंपॉर्टेंट फीचर्स कि आपको अपना मीटिंग कंट्रोल अपने हाथ में करना है। तो कैसे करना है, यहाँ पे क्या है, आस्क अलाउ पार्टिसिपेंट्स टू अनम्यूट देमसेल्फ, म्यूट पार्टिसिपेंट्स अपॉन एंट्री। जैसे ही कोई भी पार्टिसिपेंट्स, इसको क्या करना है, आपको चेक करना है, क्या करना है, म्यूट पार्टिसिपेंट्स अपॉन एंट्री को चेक करना है आपको। यानी कि आपका पार्टिसिपेंट्स जैसे ही एंटर करे उसका माइक म्यूट रहे, अनम्यूट न रहे, म्यूट रहे। उसके बाद क्या है, अलाउ पार्टिसिपेंट्स टू अनम्यूट देमसेल्व्स। अगर आपने इसको चेक कर दिया ना, तो आप कोई भी जो है कि अपने आप अनम्यूट करना स्टार्ट कर देगा, है ना। और पूरी मीटिंग में क्या होगा, डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा। तो इसे क्या करना है, आपको अनचेक करना है, अनचेक करके रखना है। क्या करके रखना है, अनचेक करके रखना है। अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लो। और यही सबसे, ये दो इंपॉर्टेंट फीचर्स है। कौन इंपॉर्टेंट फीचर्स, पहला वाला म्यूट पार्टिसिपेंट्स अपॉन एंट्री, इसको चेक करना है, और अलाउ पार्टिसिपेंट्स टू अनम्यूट देमसेल्व्स, इसे अनचेक करना है। ये दो इंपॉर्टेंट फीचर्स है, इसे आप अपने नोटबुक में लिख लो, एक बार नहीं, उसको 2 बार लिख लो। क्योंकि इसी में गड़बड़ होती है। लोग क्या करते हैं कि उनका मीटिंग कंट्रोल उनके हाथ में नहीं होता है। जब आप नए रहोगे, जब आप नई नए 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 टाइम आप क्या करोगे, वेबिनार लोगे या वर्कशॉप लोगे या बुट कैंप लोगे या कुछ भी लोगे, तो ये फीचर्स अगर आपको नहीं मालूम होगा, क्योंकि जब हमारे पार्टिसिपेंट जब मीटिंग्स कंडक्ट करते हैं या फिर वेबिनार लेते हैं, तो उनको जब ये प्रॉब्लम आती है ना, तो मुझे फोन करते कि सर अभी तो मेरी मीटिंग कंट्रोल नहीं हो रही, सब लोग अपने आप जो है कि अनम्यूट हो गया है, सब लोग चिल्ला रहे हैं, कुछ भी कर रहा है। और जब आप नए नए रहोगे ना, तो जानबूझ करके लोग ये करेंगे। मेरी बात को याद रखो, जब आप नए नए रहोगे, जब आप नई नई बार मीटिंग कंडक्ट करोगे जूम पे, सामने वाला बंदा आपसे ज्यादा होशियार है, सामने वाला बंदा आपसे ज्यादा होशियार है। आप भले ही टेक्निकली साउंड नहीं हो, सामने वाला साउंड है आपसे। इस बात को याद रखो। इसीलिए आपकी मीटिंग आपके कंट्रोल में होनी चाहिए माय डियर पार्टिसिपेंट्स। इसीलिए इसे 2 बार लिखो अपने नोटबुक में। क्या लिखो, म्यूट पार्टिसिपेंट्स अपॉन एंट्री, इसे आपको चेक करना है, और अलाउ पार्टिसिपेंट्स टू अनम्यूट देमसेल्व्स, इसे क्या करना है, अनचेक करना है। अगर ये अनचेक नहीं रहेगा, तो कोई भी अपने माइक को क्या करेगा, अनम्यूट करेगा और आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा। चलती मीटिंग में आपसे सवाल पूछना स्टार्ट कर देगा। आपका फ्लो बना हुआ है और उसी में आपसे क्या करेगा, सवाल पूछना स्टार्ट कर देगा, और आप डिस्टर्ब हो जाओगे, और अपना जो है कि प्रोग्राम आप कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। और स्टार्टिंग में, जब आप शुरुआती दौर में इनिशियल लेवल पे हो, जब आप जो है कुछ करना चाहते हो, ये आपके साथ जरूर होगा। इस पॉइंट को आप लिख लो, 100% गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ कि ये चीजें होने वाली है आपके साथ। अलाउ पार्टिसिपेंट्स टू रीनेम देमसेल्फ, इसे क्या करना है, आपको चेक करना है। क्यों, क्योंकि पार्टिसिपेंट्स क्या करते हैं, बहुत सारे लोग वीवो के नाम से आते हैं, कोई ओप्पो के नाम से आता है, कोई आपको चेक करने आता है, कोई आपका फ्रेंड आता है देखने के लिए कि ये बंदा जो है कि इसका एड मैंने देखा था, अच्छा
ये आजकल पब्लिक स्पीकर बन गया है, चलो देखते हैं क्या करता है ना? तो वो क्या करेगा, वीवो बन करके आएगा, ओप्पो बन करके आएगा, या फिर आपके ही लोग, आपके ही ट्रेनर्स, कोचेज, मेंटर क्या करेंगे, देखने आएंगे, अच्छा इसकी फेसबुक ऐड कैसे चल रही है, कितने पार्टिसिपेंट्स इसके वेबिनार में आए, चलो देखते हैं, है ना? तो कैसे बन करके आएगा, वो बन करके आएगा वीवो, ओप्पो, कुछ तो और भी नाम बन करके आएगा, पवन नाम रहेगा तो विराट नाम लिखेगा, विराट नाम रहेगा तो कुछ और नाम लिखेगा। तो इस तरीके से भी लोग आते, तो उनको परमिशंस अलाउड होना चाहिए कि अपने नाम को क्या कर पाए, रीनेम कर पाए। यदि जेन्युइन पर्सन है तो क्या करेगा, अगर आपने एक बार इंस्ट्रक्शन दिया कि प्लीज रीनेम योरसेल्फ, तो क्या करेगा, वो रीनेम करेगा। और जो वो उसी इंटेंशन से आया, तो आप कितना भी कुछ भी बोलो कि वो क्या करेगा, नाम चेंज नहीं करने वाला। जैसे कि मैं कितना भी आपको बोलूं, आप वीडियो ऑन नहीं करते हो, तो आपने जो है कि कसम खाई हुई है कि सर जितना बोलेंगे ना हम उतना वीडियो को ऑफ करके रखेंगे, सर जितना बोलेंगे वीडियो ऑन करने के लिए मैं उतना वीडियो ऑफ करूंगा, देखता हूं कितनी बारें बोलते हैं, है ना? तो मैंने भी कसम खाई है कि हर प्रोग्राम में मैं आपको बोलूंगा वीडियो ऑन करो, ऑन करो, ऑन करो, और एक दिन सब लोग यहाँ पे वीडियो ऑन करेंगे। एक साल बीतने दो, देखो सब के सब यहाँ पे वीडियो ऑन करो, क्योंकि मैंने भी कसम खाई है। मेरे पास अगर टाइम होता तो मैं आपको एक स्टोरी सुनाता कि इसका क्या इफेक्ट होता है, टाइम नहीं है, कभी फिर सुनाएंगे। प्ले साउंड व्हेन समवन ज्वाइंस और लीव्स, एक इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर कोई ज्वाइन करेगा ना तो एक साउंड आता, अलग टाइप का साउंड आता है, जो है कि वो साउंड ना आ पाए, इसे आप, इसलिए आपको क्या करना, अनचेक करके रखना है। और जब कोई आपके वेबिनार को, आपके प्रोग्राम को जब लीव करता है, उस समय भी एक साउंड आता है, वो साउंड आपको डिस्टर्ब ना करे, आपकी मीटिंग को डिस्टर्ब ना करे, इसलिए क्या करना है, इसे आपको क्या करना है, इसे अनचेक करके रखना है। इनेबल वेटिंग रूम, ये वेटिंग रूम कब आपको जरूरी है, कब आपको जरूरी है, जब आपकी कोई कॉन्फिडेंशियल मीटिंग हो रही हो, उस समय में ये वेटिंग रूम इनेबल करके रखना है कि कोई भी पर्सन, अगर आपको लगता है कि दिस पर्सन इज अननोन टू मी, मैं इसे एडमिट नहीं करूंगा। अगर ये पर्सन मेरे अननोन का है, मेरी पहचान का है, मेरी जानकारी का है, तो इसे मैं क्या करूंगा, अलाउ करूंगा, है ना? तो इनेबल वेटिंग रूम, अगर आप वेबिनार ले रहे हो तो उस समय आपको इसे चेक नहीं करना है। क्यों नहीं चेक करना है, क्योंकि फिर बार बार आपको क्या करना पड़ेगा, उसे एडमिट करना पड़ेगा, तो आप अपना प्रोग्राम लोगे कि उसको एडमिशन देते रहोगे, है ना? तो इसे आपको क्या करना है, अनचेक रखना है। हाइड प्रोफाइल पिक्चर्स, जो आपका प्रोफाइल का पिक्चर है, इसका कोई जो है कि इंपॉर्टेंस नहीं है, इसे चेक रखो या अनचेक रखो। लॉक मीटिंग फीचर्स किस लिए, माय डियर पार्टिसिपेंट्स, कि अगर आपके वेबिनार में कुछ जो है कि लोग आ गए, अब आप चाहते हो कि 20 मिनट का वेबिनार हो चुका है, 30 मिनट का वेबिनार हो चुका है, अब कोई भी पर्सन आता है तो उसका कोई जो है कि रोल प्ले नहीं है, वो आकर के भी कुछ समझ नहीं पाएगा, तो उस समय क्या कर सकते हो, अपनी मीटिंग को लॉक कर सकते हो। क्या कर सकते हैं आप, अपनी मीटिंग को लॉक कर दोगे, तो अब कोई भी पर्सन आपकी मीटिंग में एंटर नहीं हो पाएगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन सा फीचर्स आपको कब यूज करना है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, क्या इंपॉर्टेंट है, कौन बताएगा, कमेंट इन द चैट बॉक्स। 3 डॉट्स, क्या इंपॉर्टेंट है, 3 डॉट्स को याद रखना, 3 डॉट्स को, है ना? इंपॉर्टेंट क्या है, 3 डॉट्स, और वो कहां मिलेगा आपको, राइट हैंड साइड के कॉर्नर में मिलेगा 3 डॉट्स। बहुत लोगों को मिलता नहीं है, कब नहीं मिलता पता है, जब वो रियल में अपना प्रोग्राम करने जाते हैं ना, तो उनको दिखता ही नहीं वो 3 डॉट्स। इसीलिए मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्या है, 3 डॉट्स। उनको 3 डॉट्स नहीं दिखता है, क्योंकि क्या रहते हैं, उनका माइंडसेट जो है कि अपने प्रोग्राम में क्या रहते हैं, वो इस तरीके से रहते हैं कि वो देखना भी चाहते हैं, लेकिन उनको जल्दी दिखता नहीं है ना? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं रहती है। क्यों नहीं दिखता उनको, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं रहती है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है चैट ऑप्शंस। ये भी एक इंपॉर्टेंट ऑप्शंस है कि आप अपने पार्टिसिपेंट्स का चैट कैसे कंट्रोल कर पाओ। आपका रूम है, आपका जो है कि रूम आपके अनुसार चलना चाहिए, आपका रूम आपके पार्टिसिपेंट्स के अनुसार नहीं चलेगा, है ना? क्योंकि यू आर द ओनर ऑफ दिस रूम। तो इस तरीके से आपको अपनी क्या करनी, बिल्डिंग बनानी है कि आप इस प्रोग्राम के ओनर हो और आप रूल बनाओगे, आपका पार्टिसिपेंट्स रूल नहीं बनाएगा। सो चैट फीचर्स में क्या इंपॉर्टेंट है, चैट फीचर्स में जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे, जैसे इसको क्लिक करोगे, तो मैंने क्या बताया, मैंने क्या बताया, क्या इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, कौन बताएगा, चैट बॉक्स में कमेंट्स करो। हाँ, नॉलेज ही दिखा रहे, 3 डॉट्स, क्या इंपॉर्टेंट है, 3 डॉट्स, है ना? इतना सिंपल करके आपको बता रहे हैं, 3 डॉट्स जो है कि अब कभी भी आप जाओगे ना, आप अगर भूल भी जाओगे ना, अगर आप मान लो कि आप अपना वेबिनार करो, उस समय आपको भूल गया कि कौन क्या करना है, तो आप याद रखना 3 डॉट्स, क्या याद रखोगे, ऐसे करो सभी लोग अपनी उंगलियों को, इस तरीके से सभी लोग करेंगे, 3 डॉट्स। कैसे करेंगे, ऐसे उंगली दिखाओ मेरे को, 3 उंगली दिखाओ, तीन तीन उंगलियां दिखाओ, 3 डॉट्स याद रहेगा आपको अपने प्रोग्राम में, जब आप अपना वेबिनार करोगे, अपना वर्कशॉप करोगे, अपना बूट कैंप करोगे, तो क्या याद रखोगे, 3 डॉट्स, है ना? तो यहाँ पे भी आपको 3 डॉट्स इंपॉर्टेंट है माय डियर पार्टिसिपेंट्स। उसके पहले 3 डॉट्स के पहले एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे 2 दिया हुआ एवरीवन।
अगर आप चाहते हो कि आप सभी लोगों के साथ बात करो, है ना? सभी लोगों को चैट आपका दिखना चाहिए, तो ये कहाँ पे सिलेक्टेड रहेगा? एवरीवन पे सिलेक्टेड रहेगा। अगर आप किसी पर्टिकुलर पर्सन से बात करना चाहते हो, यहाँ पे देखो जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोगों का नाम आ गया। मैं किसी एक पर्टिकुलर पर्सन से बात करना चाहता हूँ, उसको चैट करना चाहता हूँ, तो मैं उसका नाम सेलेक्ट करूँगा, तो इनको ही मैं डायरेक्ट मैसेज कर पाऊँगा, है ना? तो एक इसलिए मैसेज करने के लिए कि आप होस्ट हो, आप किसी पर्टिकुलर पर्सन से बात करना चाहते हो, तो चैट करना चाहते हो या फिर किसी पर्टिकुलर पर्सन का आपको चैट आया, तो उसी पर्सन को चैट दिखे तो आप क्या करोगे? उसी पर्सन का नाम सेलेक्ट करोगे और यहाँ पे देखो डायरेक्ट मैसेज करके आ गया। इंपॉर्टेंट क्या है? थ्री डॉट्स। ये कहाँ पे दिखेगा आपको? यहाँ पे देखो बहुत ही छोटा छोटा डॉट्स है, थ्री डॉट्स दिख रहा है। इंपॉर्टेंट क्या है? ए है, थ्री डॉट्स इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप आ जाओगे। अब पार्टिसिपेंट्स कैन चैट विद, अभी तो आप पहला वाला ऑप्शन क्या था? आप किससे बात करोगे? टू मतलब किससे, है ना? किससे आप बात करोगे? पार्टिसिपेंट्स कैन चैट विद, पार्टिसिपेंट्स किससे बात करेगा? नो वन। अगर आपने नो वन सेलेक्ट कर दिया तो आपका पार्टिसिपेंट्स किसी से भी बात नहीं कर पाएगा। नो वन मतलब किसी से भी नहीं, ना तो होस्ट से, ना तो को होस्ट से, या किसी से भी नहीं। अगर आपने इसे सेलेक्ट किया होस्ट एंड को होस्ट, इट मीन्स दैट आपका पार्टिसिपेंट्स किससे बात कर पाएगा? होस्ट और को होस्ट से बात केवल कर पाएगा, बाकी लोगों से बात नहीं कर पाएगा। अगर आपने इसको सेलेक्ट किया तो सभी लोगों से क्या कर पाएगा? आपका पार्टिसिपेंट्स बात कर पाएगा। और एवरीवन एंड एनीवन डायरेक्टली, अगर इसको आपने सेलेक्ट किया तो क्या करेगा? आपसे तो बात करेगा ही, सबसे तो बात करेगा ही, और वहां पे पर्सनल बातें भी करने लगेगा एक दूसरे से, है ना? पता चला कि नवलेश जी किसी और से बात कर रहे हैं, है ना? तो होस्ट से तो कुछ रहा ही नहीं गया और किसी और से भी बातें चल रही है, तो इस तरीके से चीजें ना हो। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो? अपना चैट को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना जो भी चैट है ना, मतलब कि जब आपकी मीटिंग क्लोज हो जाए तो इसको आप सेव भी कर सकते हो। अगर मान लो कोई इंपॉर्टेंट चीज है, किसी ने अपना नंबर दिया है, कुछ लिखा है, तो उसको अगर आप सेव करना चाहो तो इस अपने पूरे चैट को क्या कर सकते हैं? सेव भी कर सकते हैं। तो आई होप दैट यहाँ तक आपको क्लियर है। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? शेयरिंग बटन। शेयरिंग बटन कौन सा इंपॉर्टेंट है? शेयरिंग बटन। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे शेयर जब स्क्रीन करोगे, आप इसे जब इनेबल करोगे तो इस टाइप का एक विंडो ओपन हो जाएगा, है ना? इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? आप इसको समझो, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे पहले तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये वाला बेसिक चीज दिख रहा है ना, बेसिक। बेसिक में क्या इंपॉर्टेंट है कि जो भी आपको स्लाइड दिखानी है, जो भी आपको प्रेजेंटेशन दिखाना है, कुछ भी जो भी आपको दिखाना है, सबसे पहले क्या करोगे? उसको ओपन रखोगे। अगर आपको पीपीटी दिखाना है तो आप अपना पीपीटी क्या करोगे? ओपन रखोगे। पीपीटी क्या रखोगे? ओपन रखोगे। अगर आपको गूगल पे जाना है, कुछ भी करना है, तो वो वाला चीज ओपन रहेगा, है ना? तो जैसे ही ओपन रहेगा, इसको क्या करोगे? आप शेयरिंग करोगे तो क्या हो जाएगा? वो स्क्रीन शेयर हो जाएगी। वो स्क्रीन क्या हो जाएगी? शेयरिंग हो जाएगी। लेकिन आपके पास अगर कोई यूट्यूब का वीडियो आप शेयरिंग कर रहे हो, तो वो तो वीडियो तो शेयरिंग हो जाएगी, लेकिन उसका साउंड कैसे शेयरिंग करोगे आप? तो यहाँ पे देखो नीचे में है ना, छोटा सा दिखा शेयरिंग साउंड, है ना? तो इसे आप इनेबल कर दोगे तो आपको अगर यूट्यूब पे या फिर कोई भी वीडियो दिखा रहे हो आप, उसमें जो भी कोई भी आवाज है, आपका कोई डेमो है या फिर कोई फीडबैक वीडियो है, उसे आप प्ले कर रहे हो, तो अगर आपने शेयरिंग साउंड नहीं किया है तो क्या होगा? उसका साउंड शेयर नहीं होगा। दूसरा तरीका क्या है साउंड को शेयरिंग करने का? यहाँ पे देखो एडवांस का ऑप्शन दिया हुआ है। इस एडवांस ऑप्शंस में किसको सेलेक्ट कर दोगे? कंप्यूटर ऑडियो को सेलेक्ट कर दोगे और उसे शेयरिंग मोड में कर दोगे, तो आपके कंप्यूटर से जो भी आवाजें आने वाली है आपके पार्टिसिपेंट्स को दिखेगी। तो इंपॉर्टेंट क्या था? शेयरिंग में आपको जब प्रेजेंटेशन दिखाओ या कोई स्लाइड आप दिखा रहे हो या कोई बातें आप बता रहे हो, तो उसे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको ओपन रखना पड़ेगा। अगर उसमें कोई साउंड है, कोई आवाज है, तो उसे आपको क्या करना पड़ेगा? शेयरिंग साउंड को इनेबल करना पड़ेगा। बहुत बार आप देखते हो कि जैन सर क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से म्यूजिक की आपको बताते हैं ना, म्यूजिक के फॉर्म में। तो वो कैसे होता है? कंप्यूटर ऑडियो को सेलेक्ट करके शेयरिंग करके किया जाता है। कभी भी आपका जब प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो आप 5 मिनट 10 मिनट के लिए जब आप म्यूजिक स्टार्ट करोगे, तो म्यूजिक की आवाज कैसे आएगी लोगों को? जब कंप्यूटर ऑडियो को शेयरिंग सेलेक्ट करोगे तो वो आएगी। इसमें भी देखो एक डॉट्स दिख रहा है आपको, है ना? डॉट्स क्या बोलते हैं? एरो दिख रहा है, एरो। इस एरो में क्या है? इस एरो में है वन पार्टिसिपेंट्स कैन शेयर एट ए टाइम, है ना? अगर आप चाहते हो कि आपका सामने वाला भी कुछ शेयरिंग कर पाए, जब आप ये कब आपको यूज में आएगा? जब आपकी कम्युनिटी बिल्डअप हो जाएगी, वहां पे अगर आप कुछ सिखा रहे हो, बता रहे हो, उसको प्रॉब्लम आ रही है, तो वो क्या करेगा? अपने स्क्रीन को शेयरिंग करेगा और आप उसको रिजॉल्व करोगे। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो? मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स कैन शेयर साइमल्टेनियसली अगर आप करोगे, तो पार्टिसिपेंट्स भी क्या कर पाएगा? अपनी स्क्रीन को शेयर कर पाएगा। नहीं तो क्या कर पाएगा? केवल होस्ट और को होस्ट ही शेयरिंग कर पाएंगे इस स्क्रीन को। तो दैट इज द इम्पोर्टेंट फीचर्स।
उसके बाद क्या है, यहाँ पे रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, रिकॉर्डिंग को ऑन कर दोगे तो आपकी रिकॉर्डिंग ऑन हो जाएगी। अब रिकॉर्डिंग को ऑन करोगे तो उसमें दो फॉर्म है, एक तो है आपकी रिकॉर्डिंग सेव कहाँ पे होगी, आपके कंप्यूटर में, उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, या फिर आपकी रिकॉर्डिंग क्लाउड पे सेव हो तो उसको जो है कि उसको नहीं करना, क्योंकि क्लाउड में जो है कि क्या रहती है, स्पेस बहुत कम रहता है ना, बहुत ही कम जीबी रहता है, तो उसको आपको यूज नहीं करना है। आपको क्या यूज करना है, रिकॉर्ड ऑन कंप्यूटर, है ना, तो आपके कंप्यूटर में क्या हो जाएगा, आपकी पूरी रिकॉर्डिंग सेव हो जाएगी। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है, उसके बाद इंपॉर्टेंट है लाइव ऑन फेसबुक, लाइव ऑन यूट्यूब, लाइव ऑन कस्टम स्ट्रीमिंग। तो इसके लिए हमें अलग से क्लास लेनी पड़ेगी कि आप जूम के थ्रू कैसे फेसबुक पे लाइव जाओ, और जो है कि किसके थ्रू कैसे लाइव जाओ, जूम के थ्रू जाओ, यूट्यूब के थ्रू जाओ, फेसबुक के थ्रू जाओ, किस तरीके से आप लाइव जा पाओगे। अब एक और इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है, ब्रेकआउट रूम्स। ये इंपॉर्टेंट फीचर्स है। ब्रेकआउट रूम्स कब आपको काम आएगा, जब आप पार्टिसिपेंट्स के साथ क्या करोगे, पार्टिसिपेंट्स के साथ कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करवाओगे। अभी मैं एक्टिविटी परफॉर्म कराने वाला हूँ 5 मिनट के लिए। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, आप सभी लोगों को ब्रेकआउट रूम्स में लाने वाला हूँ, मतलब कि सभी लोग क्या करेंगे, अलग अलग रूम में चले जाएंगे, स्प्रेड हो जाएंगे। इट मीन्स दैट कि यहाँ पे कितने लोग हैं, 25 लोग हैं ना, तो मैं 5 रूम क्रिएट करने वाला हूँ। कितने रूम क्रिएट करने वाला हूँ, आप मेरे इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से सुनो। 5 रूम क्रिएट करने वाला हूँ, यानी कि सभी लोग क्या हो जाएंगे, 5-5 के ग्रुप में डिवाइड हो जाएंगे। सभी लोग क्या होंगे, 5-5 लोगों के ग्रुप में डिवाइड हो जाएंगे, और अभी तक जो भी बातें आपको बताई गई, एक दूसरे से क्या करना, शेयरिंग करना। थोड़ा हाय हेलो करो, है ना। अभी बहुत सारे लोग क्या स्क्रीन पे देख रहे हो, थोड़ा एक दूसरे से बात करो। आप कौन हो, मैं कौन हूँ, आज आपके घर में क्या बना था, भजिया बना था, क्या बना था, है ना, बताओ थोड़ा सा। फिर आज की क्लास कैसी लगी आपको, थोड़ा सा बताओ। ये पवन सर और जैन सर कैसे हैं। थोड़ा कुछ बुराइयां करो हमारे बारे में, अच्छाइयां तो आप करते ही हो, थोड़ा सा पीछे बैकग्राउंड में बुराइयां भी करते हो, हमें नहीं सुनाई देगा। जब हम आपके एंटर करेंगे ना रूम में तब सुनाई देगा, है ना, जब तक हम नहीं सुने। तो थोड़ी हमारी बुराइयां करना, थोड़ा अपने बारे में परिचय देना, थोड़ा सा जो है कि बताना अपने बारे में, थोड़ी सी बातें करना, है ना। तो अभी मैं यहाँ पे ब्रेकआउट रूम्स क्रिएट करने वाला हूँ, तो देखो कैसे क्रिएट किया जाता है, और आपको भी समझ में आ जाएगा क्योंकि मैं यहाँ पे लाइव कर रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे ब्रेकआउट रूम पे क्लिक करोगे तो आपको स्क्रीन क्या दिख रही है, मैं शेयरिंग मोड में शायद नहीं हूँ इसलिए आपको नहीं दिख रही होगी। मैं एक काम करता हूँ, शेयरिंग कर देता हूँ तो आप समझ भी पाओगे कि ब्रेकआउट रूम्स कैसे क्रिएट किया जाता है। सो वही मैं बताने का मेरा पर्पज क्या था, माय डियर पार्टिसिपेंट्स, बताने का पर्पज ये कि हर एक क्लास क्या होती है, अलग होती है। हर एक क्लास में हम क्या सिखाते हैं, अलग चीजें सिखाते हैं। यानी कि जिन लोगों ने जूम पे सीखा होगा, अरे जूम आता है मुझे, जाने दो, लेकिन उसी जूम में कुछ अलग बातें आपको सिखा दी जाएगी जो आपके बाद में काम में आएगी। तो सीख लो, यूज करना बाद में जब आपको समझ में आएगा, जब आप एक लेवल पे आ जाओगे तब आपको समझ में आएगा कि इसको यूज कैसे किया जाता है। ब्रेकआउट रूम्स का यूज करके पता है, 1-1 लाख रुपए लोग एक एक पार्टिसिपेंट से चार्ज कर रहे हैं। कैसे चार्ज कर रहे हो प्रैक्टिकली बाद में बताऊंगा मैं, लेकिन अभी जो है कि जूम को, ब्रेकआउट रूम्स को कैसे क्रिएट किया जाता है और कैसे किया जाता है वो आप सीख लो, फिर उसके बाद जो है कि बताने वाला हूँ। ब्रेकआउट रूम्स का मैंने क्या बताया, ब्रेकआउट रूम्स को क्रिएट करके लोग लाख लाख रुपए जो है कि एक एक स्टूडेंट से चार्ज कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं वो बाद में बताया जाएगा जब आप थोड़ा सा एक लेवल पे आ जाओगे तब। तो क्या करना है, ब्रेकआउट रूम्स पे यहाँ पे जाना है, मुझे लग रहा है दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे देखो इस तरीके से ब्रेकआउट रूम्स आ जाएगा। क्रिएट 5 ब्रेकआउट रूम्स, आपको जितने भी ब्रेकआउट रूम्स बनाने हैं आप यहाँ पे बना सकते हो। मैं यहाँ पे 5 है क्योंकि 25 लोग हैं, तो मैं 5 ब्रेकआउट रूम्स बनाने वाला हूँ। इंक्लूड को होस्ट व्हेन असाइनिंग, मैं इसको नहीं कर रहा हूँ, असाइन मैनुअली और असाइन ऑटोमेटिकली। तो ऑटोमेटिक मैं जो है कि ब्रेकआउट रूम्स क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे ऑटोमेटिक कर सकते हो और असाइन मैनुअली कर सकते हो। असाइन मैनुअली मतलब क्या कि मुझे एक एक लोगों को जाकर के ब्रेक रूम्स में क्या करना पड़ेगा, एंटर करवाना पड़ेगा। और आपको क्या आने वाला, आपको एक मैसेज आएगा, है ना, उसको मैसेज को क्या करना, इनेबल करना है आपको, कि आपको ब्रेकआउट रूम में एंटर करने के लिए क्या आएगा, आपके स्क्रीन पे मैसेज आएगा। आपको उसमें जो है कि जैसे ही आप एंटर करोगे तो आप जो है कि पूरे पार्टिसिपेंट्स क्या हो जाएंगे, 5-5 ग्रुप्स में क्या हो जाओगे। दिस इज माई फोन, काइंडली मेक मी को होस्ट। 1 मिनट रुक जाइए, सर को को होस्ट बनाता हूँ। आप तो को होस्ट ही है। आप को होस्ट हैं। सर नीचे दूसरा नंबर आ रहा है सर का, एक नाम। वो मोबाइल फोन से है, कोई बात। कहाँ गए हम लोग, दिस वन। जैन सर जो लिखे उसको मैं बनाऊं क्या को होस्ट। तो आप भी रूम में चले जाना ना, देखना क्या कर रहा है, हमारी बुराइयां क्या कर रहे हैं लोग, कि को होस्ट बना दूं। क्योंकि ये आपको स्पेशली हमारी बुराइयां करना है वहां जा करके।
कि पढ़ाते बराबर कि नहीं पढ़ाते, क्या केवल भाषणबाजी ही करते, कुछ रिजल्ट तो आ नहीं रहा है, कोई कुछ तो हो तो नहीं रहा है। हाय हेलो करो, बातें करो, थोड़ा सा आज की क्लास कैसी लगी उसमें जो है थोड़ा सा एक्टिविटी परफॉर्म करो, और इसको जो है कि आप इसी वजह से आपको ब्रेकआउट रूम भी समझ में आ जाएगा कैसे क्रिएट किया जाता है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, असाइन ऑटोमेटिकली क्रिएट कर दिया मैंने यहाँ पे। यहाँ पे देखो अलग अलग रूम हो गया, सभी लोगों का देखो इस तरीके से रूम बन गया है ना, ऑटोमेटिक इसने रूम में डाल दिया। अजय रुको देवव्रत मिश्रा को इसमें अलग अलग रूम में 5 रूम में क्रिएट कर दिया। तो रूम 1 में इतने लोग हैं, रूम 2 में इतने लोग हैं, रूम 3 में इतने लोग हैं, रूम 4 में, रूम 5 में। नाउ ओपन ऑल रूम्स में करता हूं। देखो आप सभी लोगों के स्क्रीन पे एक मैसेज आया होगा। ज्वाइन रूम करके आ रहा होगा। ज्वाइन करो आप सभी लोग, रूम को जल्दी जल्दी ज्वाइन करो। सभी लोग रूम को ज्वाइन करिए। अभी आप देखो कितने लोग आ गए रूम में, कितने पार्टिसिपेंट्स हैं। रूम 3 में 3 ही पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन हुआ है। रूम 3 में कितने पार्टिसिपेंट्स हैं, 4 पार्टिसिपेंट्स हैं। अख्तवार हुसैन ज्वाइन नहीं हुए, ज्वाइन हो जाइए। प्रणय काप से ज्वाइन नहीं हुए, ज्वाइन हो जाओ। मुझे दिख रहा है कौन कौन नहीं ज्वाइन हुआ है। गुरुचरण जी अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं, ज्वाइन हुई। रूम 4 का कोई भी मेंबर ज्वाइन नहीं। रूम 4 के सभी मेंबर ज्वाइन हो गए हैं ना। रूम 5 मनोज सर ज्वाइन नहीं हुए हैं, मनोज सर ज्वाइन नहीं हुए हैं। तो अभी आप लोगों को बातें करनी है, आप लोगों को अपने बारे में पार्टिसिपेंट्स को बातें करनी है। जैन सर आपको मैं एंटर करूं क्या किसी रूम में। बाकी लोग बात करो ना, अगर आवाज नहीं आ रही है तो बाकी लोग बात करिए। बाकी लोगों से बात करो आप, अगर आवाज नहीं आ रही है तो दूसरे से बात करो। अभी आपके रूम में और भी लोग हैं ना। गुरुचरण सर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है आपको, रूम में ज्वाइन नहीं हुए आप।
तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस? कौन शेयर करना चाहेगा? कैसा एक्सपीरियंस था? कौन शेयर करना चाहेगा? जैन सर नहीं है? हाँ, रंजन किशोर सर को आज मौका देते हैं, क्योंकि आज बहुत दिनों के बाद मिले हैं। तो रंजन किशोर सर को मौका देते हैं। प्लीज सर, शेयर योर एक्सपीरियंस। व्हाट हैव यू लर्न टुडे? आपको कैसा लगा? अभी आप ब्रेकआउट रूम में गए, लोगों से आपने अपना परिचय दिया होगा, कुछ हमारी बुराइयां भी किया होगा, कुछ अपने घर के बारे में बताया होगा, आज क्या बना था, मूंग पकौड़ा बना था, भजिया बना था, या फिर तंदूरी चिकन बना था, क्या क्या बना था, आपने बातें की होगी। बातें की है कि फिर ऐसे ही घूम फिर करके आ गए रूम में, दूसरे के रूम में झाक झुक करके? बातें किया क्या आप लोगों ने एक दूसरे से? किया? हाँ। नाउ आप अनम्यूट कर सकते हैं सर, रंजन सर, आप अनम्यूट कर सकते हैं। जैन सर नहीं है क्या? जैन सर जी का सर, पवन सर सबसे। स्टॉप। जी सर, पवन सर, सबसे पहले तो आपको मेरा प्रणाम। बड़े दिनों के बाद आपके भी दर्शन हुए सर मुझे। और आपका भी मैं फैन हूँ, क्योंकि आप जो डिजिटल मीडिया की ट्रेनिंग देते हो वो वाकई में बहुत शानदार है सर। मुझे आपके साथ काम करने का, जो आपको सुनने का एक्सपीरियंस मिला, वो बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस है, और मैं जरूर आपको आगे भी सुनना चाहूंगा। और एज ए गुरु मैं आपको कंटिन्यू करना चाहूंगा। अब बहुत अच्छा लगा सर। लेकिन थोड़ा सा सर आपकी ना स्पीड बहुत तेज थी। स्पीड आप बहुत तेज थी सर आपको आपकी। भी एक लेवल पे सर तो अपनी स्पीड तो तेज सब करनी है। हर किसी को अपनी स्पीड तेज आप करनी है। समय समय आपको, नहीं मैं समझ गया सर, क्योंकि समय आपको उतना ही मिला था और आपको देना बहुत कुछ था। हाँ, तो उसमें एक्चुअली में क्या वाकई में रहता है ना, हाई एक स्पीड से ही क्लास चलना ऑलरेडी था। ऑलरेडी हुई थी, तो इसलिए हमने जो रिपीट रिपीट वाला जो पार्ट था ना, मैंने थोड़ा तेज लिया। तो कोई बात नहीं, नहीं सर, एलएम वैसे तो पोर्टल पे ऑलरेडी दिया गया है। बहुत बहुत अच्छी तरह से समझ आया सर। और मुझे उम्मीद है कि मैं इसमें अभी वैसे तो हम ले ही रहे थे, जूम तो हम ले ही रहे थे, लेकिन आप थोड़ा और डेप्थ में लेकर के गए। वाकई में बहुत गहरा नॉलेज है वहां पे, बहुत कुछ सीखने को है। ऐसा नहीं है, मतलब एक समुद्र की तरह लगता है मुझे जब आप बोलते हो डिजिटल, ये जो ट्रेनिंग होती है समुद्र की तरह लगती है। जब भी हम कोई एक गोता लगाते हैं, दो चार कंकड़ पत्थर ही हाथ में आते हैं, तो बार बार गहरे गोते लगने पड़ेंगे तो बहुत कुछ हाथ में आएगा। तो बहुत मजा आया सर आपसे। आपको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद भी देता हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ सर। आपको कोटि कोटि नमन। थैंक यू सर एंड वेलकम। थैंक यू। थैंक्स फॉर धन्यवाद माय पार्टी मीटिंग रूम पर्संस। और कौन शेयर और ये करना चाहेगा? बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा सर, ये रूम्स में जो आपने हमें चार चार पांच पांच लोगों को जो रखा। पर ये यहाँ पे टाइम बहुत कम मिल पाया, क्योंकि हम अभी बातचीत कर ही रहे थे, एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे थे। हाँ और हाँ वो हाँ। अभी मजबूरी है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास पूरा दिन तो है ही नहीं, सबके पास लिमिटेड सा टाइम है। मैंने तो उसमें मैंने हमें इसलिए इसलिए किया कि कुछ ज्यादा ही बुराइयां ना हो जाए, नहीं तो फिर आप हमें छोड़ करके चले जाओगे। बुराई करने को सर है नहीं कुछ भी, यहाँ सीखने को बहुत कुछ है। तो हमारे इधर एक कहावत भी है सर, गुरु गुंगे गुरु बावरे, रहिए गुरु के दास, गुरु भेजे कर नरक में तो रखिए स्वर्ग की आस। तो ठीक। गुरुओं की बुराइयां करेंगे तो सर फिर हमें भी वही मिलेगा, हमारी भी कोई बुराइयां करेगा। क्योंकि आप ही तो सिखाते हैं कि पृथ्वी बूम रहेंगे है, जो आप देते हो वो सूद समेत वापस मिलता है, तो इसलिए अच्छा ही देते हैं, अच्छा ही मिले। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, मैं ऐसे ही मजाक कर रहा था, वैसा कुछ बोलने का नहीं, कुछ तो जी लोगों सर, को जी सर। एंटरटेन होना चाहिए, इसलिए जो है कि मैंने इस ऐसे वर्ड्स यूज किए। कोई बात बिल्कुल। नहीं। और कौन शेयरिंग करना चाहेगा? प्लीज कम ऑन। कौन बताना चाहेगा ब्रेकआउट रूम्स? यस, दीपक जी सर मैं बताना बताइए। चाहूंगा। बिल्कुल सर बिल्कुल। सर ब्रेकआउट रूम मुझे बहुत अच्छा लगा, जिसमें मतलब कि अ, हम मतलब पार्टिसिपेंट को अलग अलग रूम क्रिएट करके कुछ एक्टिविटी करवा सकते हैं, और सबका अलग अलग रिव्यू ले सकते हैं, और एक दूसरे के साथ मतलब कंपटीशन भी कर सकते हैं कि कौन सा जो ग्रुप है उसने बेहतर किया। इस तरीके की एक्टिविटी कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा लगा सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कौन शेयर करना चाहेगा? जिनके कैमरा बंद है वो लोग हैं या फिर चले गए हैं? कोई शेयरिंग करना चाहेगा? नवलेश जी आप बोल रहे थे, बोलिए क्या बोल रहे हैं?
बस सर मैं टाइप कर दिया था, लेकिन आपने मौका दिया तो चलिए कुछ बोल लेता हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ये बोलिए। बहुत अच्छा लगा 1-to-1, और जो मेरे साथ पार्टिसिपेंट थे, प्रतीक है, दीपक जी थे, सुनील सर थे, तो काफी अच्छा लगा। इसमें क्या, एक तो 1-to-1 इंटरेक्शन बहुत जरूरी है, जैसा सर ने बताया 1-to-1 कोचिंग, पहले पर्सनल कोचिंग होना चाहिए, तो उससे क्या हमें पता चलता है कि सामने वाले का क्या आप प्रॉब्लम है, क्या कोचिंग नहीं है, करने किस लगे थे तरह क्या? से। रूम में जाके और कोचिंग मतलब करने लगे थे? हाँ, हाँ सर। रूम में नहीं जाके नहीं, कोचिंग मैं थोड़ा प्रोवाइड अपना करने लगे थे? जो रूटीन था, मॉर्निंग रूटीन, वो थोड़ा अच्छा अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रहा था अच्छा अच्छा, थोड़ा कोई सा। हाँ, बस वही बता रहा था कि कैसा मेरा मॉर्निंग रूटीन है, और थोड़ा सा जस्ट मोटिवेट किया है कि प्रॉब्लम तो आती है लाइफ में, लेकिन अगर कुछ बनना है तो कुछ तो हमको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। बस यही सर। भाई बहुत अमित अच्छा लगा सर। बिल्कुल, थैंक यू थैंक यू। अमित जी आप बताओ। हाँ सर, वो पहली बार रूम को यूज कर रहे थे तो हमारे साथ जो भी पार्टिसिपेंट था उनके साथ बहुत बढ़िया बातचीत हुआ, लेकिन आपके बारे में बुराई तो कुछ नहीं किया, लेकिन कुछ देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आप बीच में उसको बंद कर दिया सर। क्या करें। मैंने कहाँ बीच में बंद किया? सर उसमें टाइम आ गया था 1 मिनट का। हम सोच रहे थे कि आपको और बुराई और थोड़ी करके। और बुराइयां कर डालू, पूरी की पूरी कर हाँ। डालू, हाँ? और थोड़ी सी बुराई करना चाह रहे थे सर, लेकिन आपने बीच में बंद कर दिया सर। चलो फिर से मौका दिया जाएगा। सर और एक बात कहना चाहता हूँ सर। एनएलपी, अभी आप एनएलपी सीखने वाले हो ना, तो एनएलपी में बहुत बार आपको जो है कि ब्रेकआउट रूम में जाने का मौका मिलेगा। एनएलपी हिप्नोसिस जब आप सीखोगे ना, तो उसमें बहुत बार आपको ब्रेकआउट रूम में जाने का मौका मिलेगा। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं? सर बोल रहा था कि हमारे कम्युनिटी में सबको अगर 1-1 घंटा कोई अगर आना चाहे, उसके साथ अगर वक्त देना चाहे, तो एक दूसरे की प्रैक्टिस बहुत बढ़िया से हो जाएगा। तो एक दूसरे को अगर जूम की लिंक शेयर करे तो उसमें अगर प्रैक्टिस में आए तो बहुत बढ़िया रहेगा ना सर वो शायद। उसके लिए हम लोग प्लान कर रहे हैं संडे टू संडे। संडे टू अच्छा, संडे आपको जो है कि बोलने का भरपूर मौका मिलेगा। ठीक है सर। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। ये देखो, ये दिस इज द पावर। अभी मैंने क्या किया था, समझ में आया क्या? मैंने आपको मौका दिया बोलने का, तो किसी ने इस तरीके से, ऐसी ऐसा होता है, तो इसलिए क्या करना है आपको, क्या याद रखना है? क्या याद रखना है? 3 डॉट्स, है ना? 3 डॉट्स याद रखना है। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। शायद जैन सर नहीं है, या फिर उनका कुछ नेटवर्क इशू होगा, तो नहीं, मुझे मुझे एक ही मैं सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ सभी को। एक्चुअली यही है कि ये सारा इसलिए किए था ब्रेकआउट रूम, क्योंकि हम काफी सारे कम्युनिकेशन के सेशन अभी आगे शुरू करने वाले हैं ना, तो उसमें आपको बहुत सारे मौके दिए जाएंगे। और जैसे अमित ने भी कहा, तो हर किसी का भी 1 घंटा उतना प्रिपेयर नहीं है। तो सभी को आगे हम वैसा प्लान कर रहे हैं, बट कम्युनिकेशन के तो सेशन अपने सभी के लिए शुरू हो जाएंगे अभी। और आप सभी को मौका मिलेगा, जिस तरह का अभी अपने एक्सपीरियंस लिया 5 मिनट का। रंजन सर कह रहे थे कि और ज्यादा समय चाहिए था, तो आगे चल के समय बढ़ने वाला है, आपके कम्युनिकेशन के सेशन होने वाले हैं, और उसी की सारी ये तैयारी हो रही है। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हम आने वाले दिनों में मंडे को मिलने वाले हैं, और अभी एनएलपी, हिप्नोथेरेपी, कम्युनिकेशन, म्यूजिक थेरेपी, सारे सेशन हो गए। तो आज जैसे बताया, बहुत सारी टूल्स आपके लिए रेडी हो रहे हैं, और ये सारे टूल आपकी के लिए है, बट उसमें जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, आपका भी सहयोग चाहिए। आप सेशन में आइए, शेयर कीजिए, राइट, ग्रुप में डालिए, वीडियो बनाइए, जो जो दिक्कतें हैं, जो जो चैलेंजेस है, उसको सॉल्व करते हुए जितना होता है उतना समझते हुए आगे बढ़िए। तो मेरे तरफ से इतना ही था। मंडे हम मिलेंगे, बट कल जैसे पवन सर ने बताया, कल कुछ नए टूल आपको सीखने मिलेंगे, तो वेबिनार है, तो जरूर से वेबिनार में आ सकते हैं। राइट, थैंक यू, मिलते हैं कल। एक लास्ट में देवव्रत मिश्रा सर बहुत दिनों के बाद आए, तो थोड़ा सा अपना बताएंगे कि क्या उनका अभी सारी चीजें अच्छी चल रही है? तो 2 मिनट के लिए हम, फिर उसके बाद जो है कि सेशन जो है कि वो करेंगे, क्लोज करेंगे। हेलो सर। हेलो। काफी दिन बाद आए हैं और बीच में काफी डिप्रेस्ड हो गए थे, तो फिर मैंने जैन सर से एक दिन बात की, काफी लेंदी, तो उस टॉक के बाद फिर उठ खड़े हुए, क्योंकि असल में परिस्थितियां अभी भी ठीक नहीं है, बट लड़ना तो है। और आज मैंने पूरे दिन लैंडिंग पेज पे काम किया है, रिकॉर्डिंग वेबिनार आप वाला देखा, एक एक चीज को उठा के उसको किया है, क्योंकि चीजें सब बनी पड़ी हैं, वेबसाइट बनी पड़ी है, बस काम करने की देरी है। तो जल्दी कोशिश कर रहे हैं कि अब 10 तारीख से 5 दिन का एक वर्कशॉप करेंगे ऑनलाइन, 1 घंटे का पर डे। वेरी गुड। तो उससे
थोड़ा सा वो आ जाएगा। कुछ दिक्कतें अगर आपको आ रही है तो फिर जो है कि प्लीज आप कॉल करो। अगर कुछ आपको सपोर्ट लगता है तो हम आपको सपोर्ट करने के लिए पूरी तरह से रेडी हैं। आपको जो भी चैलेंजेज है उसको आप अपने हिसाब से टैकल करिए, और हमारे तरफ से अगर कुछ सपोर्ट चाहिए तो आप जो है कि जरूर कॉल करिए। वी आर रेडी टू हेल्प यू। थैंक यू सभी सर। लोगों को हेल्प करेंगे, सबके लिए है, केवल उनके लिए नहीं है, सबके लिए है। लेकिन हम उनसे बात करें थे इसलिए हमको उनको उनको हमने बताया कि आपको कहीं पे भी अगर दिक्कत आ रही है तो आप हमसे बात करिए। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू कि आप लोगों ने जो है कि बहुत ही अच्छी तरीके से सुना, समझा और जाना सारी बातों को। आई होप दैट आप सभी लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस कुछ भी नहीं होने वाला माय डियर पार्टिसिपेंट। जब तक आप इंप्लीमेंट नहीं करोगे क्या हो जाएगा, नॉलेज बन करके रह जाएगा। और हम नहीं चाहते कि केवल आपको नॉलेज मिले, हम चाहते हैं कि आप एक बेहतरीन ट्रेनर, मेंटर एंड कोच अपने लाइफ में बने और लोगों की जिंदगी में बदलाव लाए, जिससे कि हमारी भी जिंदगी में क्या होगा, हमें भी अच्छा लगेगा। जब आपके प्रोग्राम्स होते हैं, जब आपके वेबिनार्स होते हैं, जब आप लाइव जाते हो तो आपसे ज्यादा खुशी हमें मिलती है। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट एंड सी यू ऑन टुमारो, है ना। अगर आप आओगे तो नई चीज सीख करके जाओगे, अगर नहीं आओगे तो जैसा मैंने कहा, जो आएगा वो तो पछताएगा ही, जो नहीं आएगा वो ज्यादा पछताएगा। सो थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।